सक्सेसफुल होने का वो एक विनोद भाव में कोई आया जी। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी हमें सक्सेसफुल होना है। तो हमने सक्सेसफुल कहा होता है भैया बता दे। बोला गुरुजी सफलता पाना है। तो हमने कहा भैया ये सफलता तो समझ आई पर सक्सेसफुल समझ में नहीं आया। खैर हमारी उसकी अंग्रेजी सेम थी, हम भी हिट हो गए। इस देश में लगभग ये बैठे हैं, बहुत लोग यहाँ भी बैठे हैं, जो हार्ट की बात बोले वही आदमी के दिल में जगह बना सकता है। जब तक आपके अंदर दो प्रकार के मुख होंगे तब तक आप, हमें नहीं लगता कि आप दूसरों को अपनी बात हृदय में बैठा पाएंगे। जो हृदय में है, हमने जो दुनिया को समझा, जो हमारे हृदय में है उसको आप दुनिया के सामने परोस दीजिए। जो अमीर आदमी होगा दिल का, वो उसको खरीदेगा। गरीबों की बस की बात। राजनीति के जो लोग आते हैं, हमें उनकी पार्टी से मतलब नहीं, हमें सिर्फ हमारे पास आकर उनकी विचारधारा बदले और वो हमसे कुछ लेकर जाएं और हनुमान जी के हो जाएं। हम तो साधु हैं, साधु कोशिश कर सकता। यहाँ इतने लोग बैठे और किसी की कोई नजर है, किसी की कोई नजर है। कोई देख रहा आ गया, कोई कह रहा हाँ बाबा है, और कोई कह रहा हाँ अच्छा कथावाचक है, कोई कह रहा ठीक है हनुमान जी की कृपा है। तो सबकी अपनी अपनी दृष्टि है। हम इनको सबको नहीं समझा सकते, न इन सबको सुधार सकते, लेकिन दो लोगों के जीवन में भी अगर हम क्रांति ला दें तो हमें लगता हमने अपना काम कर दिया। अद्भुत जीत है हिंदुओं की, ये होती रहेगी, अब ये बरकरार रहेगी। जहां नहीं खोदा वहां भी खोदेगा। हाँ परमात्मा है, वो तो कण कण में निकल रहे प्रभु, अब क्या करें। अब निकल रहे हैं तो निकल रहे हैं। राम के देश में राम नहीं निकलेंगे तो क्या बाबर निकलेगा? ये रघुबर का देश। दिक्कत हो तो उनको फिर ट्रीटमेंट कराना चाहिए, इसे तो किडनैपिंग कहते हैं। हाँ, ये इतिहास का हिस्सा नहीं है, जबरदस्ती है। राम कृष्ण की जहाँ ज्ञान वापिका ले लीजिए, हमने आज तक नहीं सुना। अब उनका जो भी पुराण उरान जो होता हो, हमारे में तो पुराण होता, उनके में का लग जाता है। पवित्र मुँह से नाम नहीं लेंगे तो उनके में तो हमने कभी जो है भगवान उनके जो भी उनके परमात्मा का घर है उनके सामने बैठे हों। हमारे में तो जहाँ शंकर जी होते वहाँ नंदी रहते हैं। तो इससे सिद्ध हो रहा है कि ये जबरदस्ती, ये अकबर है, अन्य जितने भी भय, इन्होंने जो है रघुवर के देश को बाबर का बनाना चाहा, लेकिन भारतीय हिंदुओं ने जाग करके बाबर की गठरी और ठटरी बांधकर पुनः रघुवर को विराजमान करवाया। हिंदुओं की जीत है। जिन आंखों से प्रभु श्री राम को इस भव्य मंदिर में देखने के लिए हमारे अनेक पूर्वजों ने अपनी बलिदानी दे दी, जीवन न्यौछावर कर दिया। भारत के लोगों को गौरव के साथ 22 जनवरी को दीपावली मनानी चाहिए कि हम उस पीढ़ी में से सौभाग्यशाली पीढ़ी हैं जिन्होंने प्रभु श्री राम को झोपड़ी में नहीं भव्य मंदिर में विराजमान होते देख रहे हैं। चारों के पास कोई उपाय नहीं है। उन्हें लगता है कि हम विभाजन करते, हम बल्कि जोड़ने का काम करते। हम हिंदुओं को हिंदुओं से जोड़ रहे, हम सबको सनातन से जोड़ रहे। हमारी ना मुसलमानों से लड़ाई है, ना ईसाइयों से लड़ाई है, ना किसी से लड़ाई है। हम यूँ अपने जीवन में कहें कि हमारे जीवन में गुरुदेव भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद। हम छोटे से गांव से, छोटा सा परिवार हमारा, और हमने भिक्षा मांग करके अपने परिवार को चलाया। अभी भी वही जिंदगी जीते हैं। अभी भी हमने अपने जीवन में इतना बदलाव मान लीजिए कि हाँ ये है कि अपने जीवन काल में पहले ये बिना लाइटों के बोल लेते थे, अब लाइटों में बोल रहे हैं। इतना बदलाव तो हमने अपनी ज़िंदगी में कोई ज़्यादा बदलाव नहीं किया। रही बात सेल्फी की, वो लोगों की श्रद्धा है, लोगों में परमात्मा है। किसी की बात न भावनाओं को हम ठेस नहीं पहुंचा सकते। तो जो जिस भाव से आता है, कोई पर्चा के लिए, कोई मार्गदर्शन लेने, कोई सिर्फ तमाशा देखने हमारे पास आता है। हम कहते बेटा तुम भी अपनी आंखें सेंक लो, हम क्या कह दें। तो वो अपनी अपनी भावना है, तो अपनी अपनी भावना से लोग आते। हमें नहीं लगता कि हम सेलिब्रिटी हैं, हमें लगता कि हम कट्टर सनातनी होते जा रहे हैं। नेता है ना अभिनेता, इनसे अलग ही है।
तो सेलिब्रिटी नहीं है, हम कट्टर सनातन के सिपाही हैं, ये कहना हमारे लिए उत्तम होगा। और भारतीय नागरिकों को अपने आप को भी गर्व के साथ हिंदू कहलवाना उत्तम लगना चाहिए।